जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं पॉलिटी के सेकंड पार्ट, जिसमें चार्टर का अधिनियम है। पहले चार्टर के अधिनियम के फर्स्ट पार्ट में हम आप लोग को 3 अधिनियम बताए थे और सेकंड पार्ट में 4 अधिनियम बताएंगे। इसके बाद जो बनाएंगे वो थर्ड पार्ट में चला जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम 3 अधिनियम कौन कौन से देखे थे उसको देख लेते हैं एक बारी। पहला जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। दूसरा जो है 1781 का सेटलमेंट ऑफ इंडिया था। और तीसरा जो है वो 1784 का था पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो हम चौथा बनाने जा रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे, चौथा रहेगा, इसमें फर्स्ट सेकंड है। तो इसमें पहला जो है 1793 का जो है चार्टर अधिनियम है। उसके बाद दूसरा है 1813 का जो है चार्टर अधिनियम है। और यहाँ पर जो है तीसरा है 1837 का अधिनियम। और यहाँ पर चौथा है 1853 का चार्टर अधिनियम। ये जो है अधिनियम है। देखो इसमें आप लोग को एक कॉमन दिख रहा होगा कि 20-20 साल पे आया है। जैसे 1793 के बाद जो है 20 साल जोड़ेंगे तो 1813 आया। 1813 के बाद 20 साल जोड़ेंगे तो 1833 आया। 1833 में अगर हम 20 साल जोड़ेंगे तो 1853 आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है 20-20 ही साल पर आए, लेकिन जो है जब तक 1857 की क्रांति नहीं आई थी तब तक जो अधिनियम आ रहा था वो 20-20 ही साल पर आ रहा था। इसलिए जो है 20-20 साल पर है। तो देख लेते हैं हम 1793 का। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला है, इसमें वहाँ से देखेंगे फर्स्ट पार्ट से, तो चौथा है वो चौथा तीसरा ये मत जोड़ो, इसमें हम पहला देखने जा रहे हैं। पहला जो है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए अधिकार में बढ़ोतरी की गई। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी हम आप लोग को बताए थे कि ये ब्रिटेन की एक कंपनी थी जो भारत में आई थी। ये भारत में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। तो व्यापार करने आई थी तो कुछ इसमें नियम कानून था, इसका कुछ नियम कानून था। उस नियम कानून में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। इसमें एक वर्ड आपको मिला होगा, एकाधिकार। ये एकाधिकार क्या है कि ये जो ब्रिटेन से कंपनी आई थी ये केवल एक ही कंपनी आई थी, ये इसीलिए इसको एकाधिकार, एक कंपनी के लिए एकाधिकार, यानी कि इसके लिए जो है एकाधिकार कहने का मतलब ये है कि अगर भारत में ब्रिटेन की कोई कंपनी रहेगी तो वो कौन रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। ये अकेले ही भारत में व्यापार कर सकती है। इसको 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ाया गया इस एक्ट के तहत? कि ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल ये भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। उसके बाद दूसरा हमारा है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या कहा गया है? इसमें कुछ 3-4 पॉइंट है। इसमें से पहला पॉइंट जो है वो क्या कहा है कि कहाँ गया ये? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखो 1793 वाले में क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, कहने का मतलब कि 20 वर्ष तक जो भारत में व्यापार करेगी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन इसके बाद जो है ब्रिटेन की और सारी कंपनियां थी वो हल्ला करने लगी, कही कि हमें भी अधिकार दीजिए, हमें भी अधिकार दीजिए। तो अधिकार अब 20 वर्ष बाद आया है। जब ये समाप्त हुआ तो अगला 20 वर्ष पे 1813 का चार्टर अधिनियम आया। उस चार्टर अधिनियम में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब पहले 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ोतरी किया गया था उसको अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या हुआ? बढ़ोतरी किया, इसमें क्या किया? एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बाद जब आएगा उसमें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो अभी हम इसी वाले में देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार से एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। दूसरा टॉपिक क्या कहा है कि चाय तथा चीन से व्यापार बना रहा। जैसे एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, भारत से व्यापार नहीं कर सकता है, लेकिन भारत से चीन में जो व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी वो केवल ही करेगी। यानी कि ब्रिटेन की और कोई कंपनी जो है भारत से चीन में व्यापार नहीं कर सकती है। केवल करेगी तो कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। और क्या करेगी? और एकाधिकार ये भी बना रहा है चाय के साथ
कि चाय का अगर व्यापार करेगा भारत में कोई भी कंपनी तो वो केवल ईस्ट इंडिया ही कंपनी करेगी और कोई कंपनी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए चाय और चीन के साथ इसका व्यापार बना रहा है, यानी कि चीन के साथ व्यापार करेगा तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा और भारत में यदि चाय का व्यापार करेगी तो केवल ईस्ट इंडिया ही कंपनी ही करेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि चाय तथा चीन से इसका व्यापार बना रहा एकाधिकार के समाप्त होने के बाद भी। अब तीसरा पॉइंट है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत या चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई धर्म को भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। क्या किया गया? इसके पहले 1813 के चार्टर अधिनियम के पहले भारत में ईसाई धर्म के प्रचार नहीं होता था, लेकिन 1813 के तहत क्या किया गया? ईसाई धर्म को भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अच्छा ये बताओ, जैसे भारत में क्या हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार करने आए तो यहाँ तो सब हिंदी बोल रहे थे, तो और ये लोग अंग्रेज थे, अंग्रेजी बोलना इनको आता था, तो ये लोग अपना प्रचार सही से नहीं कर पाते थे। इसीलिए जो है यहाँ पर वो लोग अपना एक वो बनाए संगठन, उन्होंने कहा कि इसके तहत जो है हम लोग क्या करेंगे, भारत वालों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे, तभी वो हमारी भाषा समझ पाएंगे, तभी जो है वो हमारे धर्म को अपनाएंगे, नहीं तो नहीं अपनाएंगे, वो जाहिर सी बात है। तभी जो है यहाँ पर क्या दिया गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है ये समझो, और पूछा भी गया है। देखो पहले इसमें कहेगा कि किस अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई धर्म की प्रचार की अनुमति मिली? ये ईसाई धर्म को भारत में प्रचार की अनुमति कब मिली? 1813 के चार्टर अधिनियम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार से एकाधिकार किस अधिनियम के तहत जो है समाप्त किया गया? 1813। ये वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चाय चीनी वाला। इसमें से 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों पूछे गए हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ये आपका एसएससी में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना। 1793 चार्टर एक्ट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार की बढ़ोतरी की गई, वो किस अधिनियम के तहत? तो 1793 के तहत। इतना। अब तीसरा पॉइंट हमारा है 1833 का अधिनियम। देखो इसमें क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिए गए? पूर्णतः समाप्त कर दिए गए कि अब तुम व्यापार नहीं कर सकते हो। कहाँ पे? भारत में। समझ में आया? इसमें क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया, इसमें जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और इसमें पूर्णतः व्यापार को ही क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। इसके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत देश के लिए बजट नहीं बनाते थे। वो कहाँ कहाँ के लिए बनाते थे? बंगाल के लिए बनाते थे, बिहार के लिए बनाते थे, इन सब के लिए बनाते थे, असम के लिए भी बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन सब को मिला जुला कर क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल पूरे भारत देश के लिए क्या बनाएंगे? बजट का नियम बनाएंगे। समझ में है? इसमें क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। अच्छा ये बताओ, पहले जो हमारा भारत देश था वो अलग अलग प्रांतों में यानी कि अलग अलग प्रांत कह सकते हैं, अब के लिए राज्य, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होता था। बाद में इन सब को मिलाकर एक गवर्नर जनरल बनाया गया। जब एक गवर्नर जनरल रहेगा तभी तो पूरे भारत देश के लिए ये बजट बनाएगा। तो क्या कहा गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या किया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और भारत में यही जो है क्या कर रहे थे, बजट पर नियम बनाने लगे। फिर और कौन जब गवर्नर जनरल बनेगा तो वो बनाने लगेगा, जैसे होता है ना अभी हमारे यहाँ भारत देश में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके पहले जो है और कोई था, उसके पहले और कोई, अब कोई और आएगा, इसी प्रकार से होता रहता है।
तो पहले में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। दूसरा में कहा गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1853 का चार्टर अधिनियम, अच्छा ये इसमें 3 ही पॉइंट है। देखो इसमें से एग्जाम किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। देखो इसमें कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो 1833 के अधिनियम के तहत। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1833 के अधिनियम। तीसरा बनेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बने, 1833 के। इतना समझ में आ गया। अब चौथा हमारा है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या कहा गया है, ये बात को हम देख लेते हैं। देखो क्या क्या कहा गया है। जैसे पहली बात कहा गया है कि पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। कब की गई, पहली बार। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ, तो किस अधिनियम के तहत हुआ, 1853 के अधिनियम के तहत हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता परीक्षा कब किस अधिनियम के तहत शुभारंभ किया गया, यानी कि प्रारंभ किया गया, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, भारत में सिविल सर्विस की परीक्षा कराई जाने लगी। समझ में आया। और क्या है, अच्छा परीक्षा कराई जाने लगी, तो इसी में भारत वालों को यानी कि भारतवासियों को सिविल सेवा में योगदान, इसके पहले जो है अधिकारी नहीं होते थे भारत वाले, ब्रिटिश वाले ही होते थे, ब्रिटेन के ही आदमी होते थे, यानी जो अधिकारी होते थे वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के। इसीलिए हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए हैं कि जो है ब्रिटेन के अधिकारियों को क्या किया गया है, रिश्वत लेने पर रोक लगाया गया, निजी व्यापार करने पर रोक लगाया गया। इन सब पर क्यों लगाने, ताकि वो लोग करप्शन को बढ़ा दे रहे थे भारत में आकर, इसीलिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के लोगों को सिविल सर्विसेज में कब जो है सेवा देने का योगदान प्राप्त हुआ, तो वो कब, 1853 के तहत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। कैसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत मैकाले समिति की क्या किया गया, नियुक्ति किया गया। ये हमारा चार अधिनियम आज हुआ। इसके बाद जो है हम फिर जो है नेक्स्ट क्लास में बता देंगे 1858 वाली, 1853 वाली, इन सब का बता देंगे अधिनियम। तो ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। अगर इतना समझ में आया हो तो इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। देखो आप लोग को एक जो है हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि जितने लोग यूपी बिहार, यूपी पुलिस, दरोगा, एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, जलवा जीएस क्लासेस पर ही कराई जाएगी। इसमें हम केवल जीएस ही पढ़ाएंगे, इसके अलावा आपका रीजनिंग, मैथ वगैरह नहीं होगा। इसके लिए आपको कोई दूसरा चैनल देखना पड़ेगा। लेकिन हम इतना गारंटी लेते हैं कि जो भी एग्ज़ाम आप दोगे जीएस में इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर चला जाएगा तो आप लोग फिर से बताना हमको, और क्या करबे करोगे आप लोग, फिर से बता देना हमको कि जो है नहीं आया है। लेकिन 100%, मजाक में इसको ना लेना आप लोग, 100% बता दे रहे हैं कि इसी वर्दी की ताकत के बैच से ही आप लोग को पूरा जीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन सब का जितना भी वनडे एग्ज़ाम होता है, इन सब के लिए ये हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसमें बने रहिए। और अगर आप लोग को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है या आपके छोटे भाई बहन हैं, तो वो लोग जलवा साइंस स्टडी पर जाकर उस चैनल पर जाएंगे, तो वहाँ पर जो है एक बारी जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा दी गई है। अब जो है फिर से 12th का जो है बैच चालू होने वाला है, यही कल परसों से चालू हो जाएगा बैच, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, बाकी और कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं, क्योंकि हम अकेले ही हैं। तो हम अकेले आप लोग को कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, और वो भी जो है हमारे पास उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है अपलोड वगैरह करने के लिए कि जो है हमारे पास
जो है वाईफाई वगैरह है, हमारा फ़ोन ही है, हम उसी से सब कुछ करते हैं। खुद अकेले उसको एडिट करो, फिर थंबनेल बनाओ, अपलोड करो, ये सब काम रहता है, इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।